क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि उपचुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं? संदेश यही है, यहाँ की संगम विहार की जनता के पास मौका है। ये जो झूठे और नकारा और निकम्मे लोग हैं उनसे मुक्ति पाने का और कांग्रेस पार्टी को पुनः जिताने का एक मौका है। पहले विधायक था, वो भी झाड़ू का था, आज भी झाड़ू का विधायक है प्रेम चौहान, पर ये दोनों एक दूसरे नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। झाड़ू आपके खिलाफ प्रदर्शन करती है, आप झाड़ू के खिलाफ प्रदर्शन करती है। सच्चाई में पानी की समस्या जिसको उठा रहे हैं झाड़ू वाले भी और बीजेपी वाले, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल से विधायक आपका था, 5 साल बाद भी विधायक आपका है। जब आपका जल बोर्ड का चेयरमैन था, इस संगम विहार को आज तक वो सारी फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई जो आज ये दुनिया भर के ड्रामे कर रहे हैं? कभी कपड़े उतार के घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, पूरे संगम विहार ब्लॉक के अंदर किसी को लोग पानी नहीं मिल पा रहा है और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी। इन्होंने इन 12 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने और 9 महीने के अंदर भाजपा की सरकार ने सिर्फ जनता को छला और ठगा है। और मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी 12 की 12 सीटों पर लड़ेगी और यहाँ से जिताकर 12 कैंडिडेटों को सदन के अंदर भेजेगी। और जनता के बीच में हमारा यही नारा है कि आओ लौट चले फिर कांग्रेस की ओर। वही दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, वही दिल्ली जो इन सड़कों को ये पंडित टेकचंद शर्मा जी के सपुत्र हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भेजे हैं यहाँ पर। और हम जनता को याद दिलाएंगे टेकचंद शर्मा जी ने यहाँ कितने काम कराए थे, अरविंदर सिंह लवली ने यहाँ कितने काम कराए थे, उससे पहले सज्जन कुमार जी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कितने काम कराए थे। दक्षिणी दिल्ली देवली विधानसभा वार्ड 163A संगम विहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश पर प्रदूषण के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान और प्रदूषण के खिलाफ किया जंग का ऐलान। देवली विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली सरकार की नाकाम नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। शनि बाजार नियर पुलिस चौकी बांध रोड संगम विहार पर जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे पूर्व विधायक सीनियर पर्यवेक्षक हसन अहमद, महरौली कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश चौहान, एमसीडी उपचुनाव इंचार्ज चंद्रकांत गिरी, ब्लॉक अध्यक्ष व पूर्व निगम प्रत्याशी रईसुद्दीन, कांग्रेस नेता परमानंद पम्मी, रमेश यादव, अजहर सैफी, विनोद कुमार पीपल, सेक्टर इंचार्ज और मंडल अध्यक्ष तथा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना प्रखर विरोध दर्ज किया। BBC 24/7 न्यूज़ चैनल के सीनियर पत्रकार मुसर्रत कुरैशी ने कांग्रेस महरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, एमसीडी उपचुनाव इंचार्ज चंद्रकांत गिरी, पूर्व निगम प्रत्याशी रईसुद्दीन एवं कांग्रेस नेता परमानंद पम्मी से बात की। किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम देवली विधानसभा के वार्ड 163A संगम विहार में है। जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो अलग अलग पार्टियां, हर पार्टी अपने अपने दावेदारी कर रही है और अपनी तैयारी कर रही है, प्रचार कर रही है। तो सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक यू भाई के लिए। जी थैंक यू भाई। क्या कहना चाहेंगे, आज की जो मीटिंग थी यहाँ पर वार्ड 163A में संगम विहार में? आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर 70 की 70 विधानसभाओं में पॉल्यूशन के खिलाफ कांग्रेस की जो मुहिम थी, उसी के तहत संगम विहार में कार्यक्रम किया और लोगों ने बहुत शानदार रिस्पांस दिया और कांग्रेस पार्टी ने मास्क बांटा। सर, जिस तरह से अब उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा अंदाज़ा लगा कि आप कांग्रेस का यहाँ पर कैसा माहौल बन रहा है? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इन तीनों, अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है और झूठी पार्टी जो है, उनसे निश्चित तौर पर संगम विहार की जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव भारी बहुमत से जीतेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि उपचुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं? संदेश यही है, कांग्रेस की यहाँ की संगम विहार की जनता के पास मौका है।
ये जो झूठे और नकारा और निकम्मे लोग हैं उनसे मुक्ति पाने का और कांग्रेस पार्टी को पुनः जिताने का एक मौका है। मेरा नाम चंद्रकांत गिरी है और मैं यहाँ पे AICC की तरफ से इंचार्ज लगाया हूँ कांग्रेस पार्टी ने। देवेंद्र यादव जी की तरफ से भी यहाँ पे संगम विहार 163 वार्ड के लिए भेजा गया है, जो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? जो मैं यही कहना चाहूँगा कि संगम विहार वार्ड के अंदर परेशानियों का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जो कि अभी तक निवारण नहीं हो रहा। पहले विधायक था वो भी झाड़ू का था, आज भी झाड़ू का विधायक है प्रेम चौहान, पर ये दोनों एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। झाड़ू आपके खिलाफ प्रदर्शन करती है, आप झाड़ू के खिलाफ प्रदर्शन करती है। सच्चाई में पानी की समस्या जिसको उठा रहे हैं झाड़ू वाले भी और बीजेपी वाले, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 15 साल से विधायक आपका था, आपका है, जब आपका जल बोर्ड का चेयरमैन था, इस संगम विहार को आज तक वो सारी फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई जो आज ये दुनिया भर के ड्रामे कर रहे हैं, कभी कपड़े उतार के घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों के दोनों सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। संगम विहार की समस्या के लिए ना ये आज सोच रहे ना ये कल सोच रहे थे। संगम विहार में सब कुछ रहा इनका, आज भी विधायक है बहाल खुद उनको कोई हमने विधायक बनाया इसलिए नहीं बनाया कि वो कमीज उतार के नंगे होकर दुनिया के सामने घूमते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। अच्छा, इस उपचुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस उपचुनाव के बारे में इस उपचुनाव के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी संगम विहार 163A से एक बहुत बढ़िया और अच्छा कैंडिडेट लेके आएगी जो कि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, उनकी परेशानियों को सुनेगा। जो आज तक काम नहीं हुए उनको हम करवाएंगे उस कैंडिडेट के थ्रू, और आगे जो भी पार्टी आदेश करेगी जिसको भी, हम सर्व एकता से सारे के सारे मिलकर उस एक आदमी को चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताकर वहाँ सिविक सेंटर लेके जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। आज का जो ये प्रोग्राम था मास्क बांटने को लेकर, ये एक मैसेज है पूरी दिल्ली की जनता के लिए कि कांग्रेस मुत्तहिद हो चुकी है। आप देखिए भाई साहब खड़े हैं, पम्मी साहब, कांग्रेस का जन जन घरों से निकला है आज मास्क बांटने के लिए। दिल्ली में AQI 400 पार हो चुकी है। डॉक्टर गुलेरिया साहब कहते हैं कि जिसके फेफड़े कमज़ोर हो वो दिल्ली छोड़कर कहीं और रह ले। हालात अच्छे नहीं है दिल्ली के अंदर, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हालात देखिएगा। जब से हमारे यहाँ के विधायक प्रेम चौहान जी बने हैं, उन्होंने इस बांध का यहाँ से लेकर खुदवा के उस कोने तक सारा बांध जो था भी उसको भी ख़राब कर दिया। पानी के लिए त्राही माह में पूरी विधानसभा के अंदर, खासकर संगम विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंदर, पूरे संगम विहार ब्लॉक के अंदर किसी को लोग पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी। इन्होंने इन 12 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने और 9 महीने के अंदर भाजपा की सरकार ने सिर्फ जनता को छला और ठगा है। और मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी 12 की 12 सीटों पर लड़ेगी और यहाँ से जिताकर 12 कैंडिडेटों को सदन के अंदर भेजेगी। उनके लिए पानी के लिए मेरा नाम परमानंद पम्मी है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर, और हम जनता के बीच में आज एक सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से जो ये पोल्यूशन बढ़ गया है इसकी जनता को जागरूक करने के लिए और जनता के बीच में एक मास्क बांटने का सांकेतिक हमारा एक प्रयास था, जनता को जागरूक करने के लिए और सत्ता में बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए कि वो उठे और जनता के बीच में जो इतनी बुरी हालत है, लोगों की दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो इससे निजात दिलाएं हमारे। जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आपको लग रहा है किस तरह की लहर कांग्रेस के? जनता के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है और जनता के बीच में हमारा यही नारा है कि आओ लौट चले फिर कांग्रेस की ओर। वही दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, वही दिल्ली जो इन सड़कों को ये पंडित टेकचंद शर्मा जी के सपुत्र हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने भेजे हैं यहाँ पर, और हम जनता को याद दिलाएंगे टेकचंद शर्मा जी ने यहाँ कितने काम कराए थे, अरविंदर सिंह लवली ने यहाँ कितने काम कराए थे, उससे पहले सज्जन कुमार जी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कितने काम कराए थे, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में कितने काम कराए थे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे पे दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप और झगड़े से छोड़कर दोनों पार्टियां जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो उनको फंड दिए गए हैं, उनको जनता के हित में लगाएं और जनता को जो है इस समस्या से निजात दिलाएं। यहाँ जो समस्या पानी की समस्या पे पीछे 1 महीना युद्ध चला है, 1 महीने एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने किया है, वो गेंद वो उसके पाले में, वो उसके पाले में डाल रहा है। उनको चाहिए कि भाई वो आकर के अपनी इस जिम्मेदारी से बचे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को लें और जनता के बीच में जाकर पानी मुहैया कराएं। धन्यवाद। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए।